हेलो दोस्तों, अप टू डेट फैक्ट्स की इन्फॉर्मेटिव सीरीज पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपने कभी सोचा था कि बच्चे बनाने वाली भी कोई फैक्ट्री होगी, एक ऐसी फैक्ट्री जिसमें आप बच्चे का स्किन कलर, आई कलर, हेयर कलर, हाइट, फिजिकल स्ट्रेंथ और इंटेलिजेंसी लेवल खुद से डिसाइड कर सकेंगे। सुनने में किसी मूवी के सीन की तरह लग रहा है ना? लेकिन दोस्तों, बर्लिन बेस्ड साइंस कम्युनिकेटर हाशिम अल-गैली एक ऐसे ही कंसेप्ट के साथ सामने आए हैं जिसमें बिल्कुल फिल्मों की तरह बच्चों को लैब में प्रोड्यूस करने की बात की गई है। तो चलिए हम इस कंसेप्ट के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानते हैं। एक्टोलाइफ या आर्टिफिशियल वूम फैसिलिटी 75 हाईली इक्विप्ड मॉडर्न लैब्स को इंक्लूड करती है और हर लैब में 400 आर्टिफिशियल वूम्स अवेलेबल हैं। कंपनी का कहना है कि ये सभी लैब्स रिन्यूएबल एनर्जी से चलेगी। इन आर्टिफिशियल बच्चादानियों में किसी माँ के बच्चादानी जैसे ही एग्जैक्ट माहौल को रेप्लिकेट किया जाएगा। अगर कंपनी का कहा माना जाए तो एक ही वक्त में एक साथ 30,000 बच्चों को इन बच्चादानियों में ग्रो किया जा सकता है। कंपनी ये भी कह रही है कि आर्टिफिशियल वूम फैसिलिटी पूरी दुनिया में की गई 50 सालों की साइंटिफिक रिसर्च के बाद वजूद में आई है। लेकिन दोस्तों, आखिर ये काम कैसे करेगा? सबसे पहले पेरेंट्स के स्पर्म्स एंड एग्स को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के जरिए एम्ब्रियो में कन्वर्ट किया जाएगा और इन आर्टिफिशियल ग्रोथ पॉट्स में इंसर्ट किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर किसी महिला का यूटीरस किसी कारणवश निकाला गया हो या फिर यूटीरस माल फंक्शन की वजह से वो महिला प्रेग्नेंट ना बन सकती हो, तो एक्टोलाइफ या आर्टिफिशियल वूम फैसिलिटी के जरिए ऐसी महिलाएं भी खुद अपने बच्चे को आर्टिफिशियल ग्रोथ पॉट्स में ग्रो कर सकती हैं। एक्टोलाइफ के ग्रोथ पॉट्स ऐसे मटेरियल से बने हैं जो किसी भी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को चिपकने नहीं देते। ग्रोथ पॉट में लगे सेंसर्स बेबी की हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, हर ऑर्गन की ग्रोथ, टेम्परेचर, ब्रेथ रेट और ऑक्सीजन लेवल जैसे पैरामीटर्स को कंटिन्यूअस मॉनिटर करते रहते हैं। इन्फेक्शन फ्री एनवायरनमेंट ऑफ ग्रोथ पॉट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम बेबी की ग्रोथ को मॉनिटर करने के साथ साथ ग्रोथ में आ रही किसी भी एबनॉर्मलिटी को डिटेक्ट करके रिपोर्ट कर सकेंगे। ग्रोथ पॉट्स के साथ एक स्क्रीन भी अटैच्ड होता है जो रियल टाइम ग्रोथ डेटा को शो करता है। दोस्तों, इस रियल टाइम डेटा को बेबी के पेरेंट्स अपने फोन्स के थ्रू एक्सेस कर सकेंगे और एक ऐप के जरिए ग्रोथ पॉड में अपने बेबी के डेवलपमेंट की हाई रेजोल्यूशन लाइव फुटेज भी देख सकेंगे। दोस्तों, वो कहते हैं ना, माँ के पेट में भी बच्चे सीखते रहते हैं, इसलिए ग्रोथ पॉड्स में 2 इंटरनल स्पीकर्स भी दिए गए हैं जिसके जरिए पेरेंट्स अपने बच्चे को ऐप के जरिए वर्ड्स, म्यूजिक, लैंग्वेज या फिर खुद अपनी आवाज़ सुना सकेंगे। आप अपने बच्चे को क्या सुनाना चाहते हैं या आप घर बैठे अपने फ़ोन के जरिए मॉनिटर कर सकेंगे। ग्रोथ पॉड्स में 360 डिग्री विजन कैमरास भी इंस्टॉल्ड हैं और वर्चुअल रियलिटी हेडसेट के जरिए आप बेबी को बिल्कुल अपने सामने भी एक्सपीरियंस कर पाएंगे। ग्रोथ पॉट से कनेक्टेड हैप्टिक सूट के जरिए आप बेबी के फीट मूवमेंट्स वगैरह को भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ग्रोथ पॉट 2 बायो रिएक्टर से कनेक्टेड होगी जिसमें एक में न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन होंगे जो कि एक आर्टिफिशियल अम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए बेबी को दी जाएगी। जब कोई बेबी अपने माँ के पेट में डेवलप हो रहा होता है तो यूटीरस में हार्मोन्स एंड एंटीबॉडीज रिच एक लिक्विड होता है। ऐसा ही एक लिक्विड इस बायो रिएक्टर में भी रखा जाएगा। सेकेंड बायो रिएक्टर के जरिए बेबीज जो भी वेस्ट जनरेट करेंगे उसको एलिमिनेट किया जाएगा। बच्चे के डेवलपमेंट के बाद सिर्फ एक बटन के पुश पर पॉड में मौजूद एमनियोटिक फ्लूइड को ड्रेन किया जा सकेगा और बच्चे की डिलीवरी हो जाएगी। दोस्तों, कस्टमर्स के लिए एक्टोलाइफ ने एक एलीट पैकेज भी रखा है जिसके जरिए कस्टमर्स जेनेटिक इंजीनियरिंग और CRISPR-Cas9 जीन एडिटिंग टूल के जरिए एम्ब्रियो में तकरीबन 300 जीन्स को एडिट कर सकेंगे। इसके जरिए पेरेंट्स अपने बेबी के स्किन कलर, हेयर कलर, आई कलर, फिजिकल स्ट्रेंथ, हाइट और इंटेलिजेंस लेवल में बदलाव कर सकेंगे। मान लीजिए पेरेंट्स की फैमिली में कोई हेरिडिटरी डिसीजेस हैं तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए पेरेंट्स वो भी फिक्स कर सकेंगे। डिलीवरी के बाद एक्टोलाइफ पेरेंट्स और बेबी का डीएनए टेस्ट कराकर घर भेजेगा। क्योंकि ये ग्रोथ पॉट्स रिन्यूएबल एनर्जी से चलेंगे और इनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स काफ़ी कम है, इसलिए एक्टोलाइफ ने एक और पैकेज भी निकाला है जिसमें कंपनी इन ग्रोथ पॉट्स को पेरेंट्स के घर पर शिफ्ट कर देगी ताकि बच्चे की ग्रोथ हर वक्त अपने पेरेंट्स के सामने हो। दोस्तों, चलिए देखते हैं इस टेक्नोलॉजी के क्या क्या फायदे हैं। WHO कहता है कि पूरी दुनिया में हर साल मैटरनल मॉर्टेलिटी के तकरीबन 3 लाख केसेस होते हैं। इस टेक्नोलॉजी की मदद से मैटरनल मॉर्टेलिटी को कम्प्लीटली ख़त्म किया जा सकता है।
इसी के साथ लो स्पर्म काउंट और एग रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी ये टेक्नोलॉजी सॉल्व कर पाएगी, क्योंकि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के दौरान सबसे बेस्ट एंड हेल्थी एग्स एंड स्पर्म्स को चूज किया जाता है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से महिलाओं को सिजेरियन डिलीवरी और लेबर पेन से छुटकारा मिल सकता है। इसी के साथ ऐसे कंट्रीज जिनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, जैसे कि जापान, रशिया और साउथ कोरिया वगैरह, ये कंट्रीज इस टेक्नोलॉजी की मदद से अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा सकते हैं। इस कंसेप्ट के फाउंडर हाशिम अल गैली का कहना है कि ये टेक्नोलॉजी ट्राइड एंड टेस्टेड साइंटिफिक रिसर्च पर बेस्ड है और गवर्नमेंट के एथिकल कंस्ट्रेंट्स के हटते ही 5 से 10 सालों में पब्लिक में पॉपुलर हो जाएगी। कई सारे एक्सपर्ट्स भी इसको पॉसिबल मान रहे हैं। फिलहाल गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी ह्यूमन एम्ब्रियो पर 14 दिन से ज्यादा रिसर्च करने पर पाबंदी है। दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ सवालात के बारे में जो इस टेक्नोलॉजी पर उठ रहे हैं। कहते हैं कि माँ के पेट में बच्चे का माँ के साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बिल्ड होता है। क्या ग्रोथ पॉट्स में ये पॉसिबल है? क्या ग्रोथ पॉट्स में जन्मे बच्चों की एबिलिटीज नॉर्मल बच्चों से ज्यादा होंगी और वो सुपर ह्यूमन होंगे, या फिर वो हमसे इंफीरियर होंगे? कंप्लीटली स्टेराइल एनवायरनमेंट में जन्मे बच्चे क्या आउटर वर्ल्ड के एक्सपोजर को झेल पाएंगे? अगर उनको कुछ सालों बाद पता चले कि वो एक मशीन में जन्मे हैं और अपने माँ के पेट में नहीं बने, तो उनकी साइकोलॉजिकल कंडीशन क्या होगी? और रिलीजियस लोगों का इस कंसेप्ट पर क्या रिएक्शन होगा? अगर उन बच्चों में फिजिकल एंड मेंटल साइड इफेक्ट्स कुछ सालों बाद डेवलप होने लगे, तो क्या हम उनको फिक्स कर पाएंगे? जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए अपने मनचाहे ट्रेट्स वाले बच्चों को डेवलप करने की कहीं रेस तो नहीं शुरू हो जाएगी? क्या वर्ल्ड के सभी गवर्नमेंट्स इस कंसेप्ट पर काम करने के लिए 100% अप्रूवल देंगे? ऐसे और बहुत से सवालात हैं जो इस कंसेप्ट एंड टेक्नोलॉजी पर उठेंगे और जिनके जवाबात अभी बाकी हैं। टेक्नोलॉजी तो बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन नेचर की फंक्शनिंग में छेड़छाड़ करने की कोशिश कहीं हमें उल्टा भारी ना पड़ जाए। तो दोस्तों, ये थी हमारी पेशकश। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, और एक्टोलाइफ के आर्टिफिशियल वूम्स पर बनाई गई हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।